हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू कैन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कैसे हो? आई होप ऑल यू आर हैप्पी एंड फाइन। तो मैंने एक आज हम डिस्कस करेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स की सैलरी क्या है। ओके, तो मैंने आपको आरबीआई ग्रेड बी के लिए एक वीडियो बना चुका हूँ, जो आरबीआई की ग्रेड बी का डिटेल्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न और सब के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी, प्रमोशन, इस सब के बारे में एक डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ। वो मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाकर देख लीजिए। ओके, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, आप पहली बार आए हैं तो। ओके, तो अब चलते हैं, देखेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी का सैलरी क्या है। ओके, फुल डिटेल्स दूंगी इस आरबीआई की सैलरी के, तो आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यक नहीं है। ओके, तो मैंने फुल डिटेल्स दूंगी आपको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आरबीआई की सैलरी, आरबीआई की जो ग्रेड बी का बेसिक पे है वो 35,000 है, और उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी का जो पे स्केल है वो इंक्रीज होकर जाएगी। पहले आपका 35,150 होगा, उसके बाद 9 साल के बाद आपका 1,750 रुपीज़ इंक्रीज होगा, और उसके बाद आपकी 2 साल के बाद आपकी 1,750 रुपीज़ का बनेगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, और उसके बाद ऐसे इंक्रीज होकर जाएगा। लास्ट में आपकी बेसिक सैलरी 62,400 रुपीज़ होगा। ओके, तो ऐसे इंक्रीज होकर आपकी कुछ साल के बाद 9 साल के बाद 2 साल के बाद ऐसे आपकी इंक्रीज होकर जाएगी। ओके, तो उसके बाद आज आप जानते हैं कि आप जानेंगे कि आरबीआई ग्रेड बी का ग्रेड पे नहीं होता है उसका। ओके, आरबीआई के ग्रेड बी का नहीं होता है। उसके बाद चलेंगे आरबीआई क्या नेट सैलरी इंक्लूडिंग अलाउंसेस 67,933 रुपीज़ होगी, जो आपकी पर महीने आपकी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ओके, उसके बाद चलते हैं आरबीआई ग्रेड बी के सैलरी अलाउंसेस के बारे में जानेंगे कि किस किस अलाउंसेस आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स को दी जाती है। चलिए जानेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम द बेसिक सैलरी, मल्टीपल इम्यूलेट्स सच एज डियरनेस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, फैमिली अलाउंसेस, टेलीफोन अलाउंसेस, कन्वेयंस अलाउंसेस एक्सेट्रा आपको मिलेगी। तो पहले डियरलेंस अलाउंसेस कैसे क्रिएट की जाती है। तो डीए ऑफ 111%, 113% ऑफ बेसिक सैलरी। तो इसका सैलरी जो है, ओके, तो ये गलती से हो गया है 113, ये 13% ऑफ होगा मे बी। ओके, तो 13% ऑफ बेसिक सैलरी आपका जो बेसिक पे का है, तो जितना होगा वो आपका डियरलेंस अलाउंसेस होगा। ओके, उसके बाद एचआरए अलाउंसेस मीन्स हाउस रेंट अलाउंसेस होगा आपका 2 BHK और 3 BHK flat is given to the RBI grade B employees. If the employees are not allotted flats, then they are claim of 70,000 as rent allowances. ओके, तो आपका जो एचआरए अलाउंसेस होगा, तो आपको 3 और 2 BHK का रूम मिलेगा। ओके, तो जो भी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर 3 और 2 BHK का रूम लेने के लिए नहीं जाएगा, तो उसको 70,000 रुपीज़ पे होगी, क्रेडिट हो जाएगी आपका एचआरए अलाउंसेस के लिए।
तो आप याद रखिए, जो मैंने आपको बताई ये जो 767,933 रुपीज़ है, इसमें आपकी 70,000 रुपीज़ ऐड होके आपको क्रेडिट हो जाएगी। ओके, पर क्रेडिट होने के बाद आपको कोई भी फ्लैट नहीं मिलेगी। ओके, तो अब चलते हैं मेडिकल अलाउंसेंस। क्या मेडिकल अलाउंसेंस है? द मेडिकल अलाउंसेंस अप टू 400 रुपीज़ कैन बी क्लेम्ड। दीज अलाउंसेंस आर सो वैलिड फॉर द डिपेंडेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। ओके, तो ये जो मेडिकल अलाउंसेंस है ये 400 रुपीज़ आपको क्लेम होगी हर महीने। ओके, आपको 400 रुपीज़ हर महीने क्लेम होगी आपकी जो आपको और आपकी डिपेंडेंट मेंबर्स को, आपकी फैमिली का जो डिपेंडेंट मेंबर्स है। डिपेंडेंट मीन्स जो जॉब नहीं किए हैं, और जो जॉब किए हैं उनको नहीं मिलेगी। ओके, तो उसके बाद हो गए एजुकेशनल अलाउंसेंस। एजुकेशन अलाउंस क्या है? अलाउंसेंस क्या है? तो RBI ग्रेड बी ऑफिसर कैन बी वैलिड फॉर 4,000 रुपीज़ अंडर एप्लीकेशन एजुकेशन अलाउंसेंस एवरी मंथ। आपको 4,000 रुपीज़ मिलेगी एजुकेशनल अलाउंसेंस के लिए। ओके, पर महीने आपको मिलेगी। उसके बाद चलते हैं फ्यूल अलाउंसेंस। ओके, तो आपको फ्यूल मिलेगी 150 लीटर्स ऑफ फ्यूल्स पर मंथ। आपको 150 लीटर्स फ्यूल मिलेगी पर मंथ, पर महीने आपको मिलेगी। ये जो 150 लीटर्स का है ये मुंबई को लेके और सभी जगह के लिए है। RBI का मेनली सेंटर हो, RBI का मेनली ऑफिसेस हो, ऑफिसेस किसी का स्टेट का कैपिटल में है, तो कोई गांव या कुछ भी नहीं, गांव या कोई छोटी सी शहर में नहीं है, हर स्टेट का कैपिटल में है। तो आपको मुंबई को छोड़कर बाकी सभी स्टेट के कैपिटल में, सभी ब्रांच में आपको आपका जो पोस्टिंग होगी आपको 150 लीटर्स का ऑयल मिलेगी, फ्यूल मिलेगी। तो और आपका मुंबई में 180 लीटर्स का फ्यूल आपको मिलेगी। ओके, आप ये याद रखिए क्योंकि मुंबई में RBI का हेडक्वार्टर्स है। ओके, तो अब चलते हैं मेड अलाउंसेंस। तो आपको मेड अलाउंसेंस 300 रुपीज़ इज ऑफर्ड अंडर द मेड अलाउंसेंस इज रिसीव्ड बाय RBI ग्रेड बी ऑफिसर्स। ओके, तो ये सब आपको मेड अलाउंसेंस मिलेगी। उसके बाद मोबाइल अलाउंसेंस, एक क्लेम ऑफ 1,500 रुपीज़ एज ए मोबाइल अलाउंस। आपको मोबाइल अलाउंसेंस 1,500 रुपये आपको पर महीने मिलेगी। मैं जो ये बता रहा हूँ ये पर महीने की पेमेंट है, साल की नहीं। ओके, आप ध्यान रखिए। और सोडेक्सो कूपन आपको मिलेगी। RBI प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयज विद सोडेक्सो कूपन वर्थ 2,000 रुपीज़ का आपको सोडेक्सो कूपन मिलेगी, विच कैन बी स्पेंड फूड एंड ग्रोसरी। आपको फूड एंड ग्रोसरी के लिए 2,000 रुपीज़ आपको पर महीने मिलेगी। ओके, तो आप देख चुके हैं कितनी सारी अलाउंसेंस है RBI के लिए। तो आपका RBI ग्रेड भी जो पोस्ट लग जाएगी तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, आप ये याद रखिए। ओके, तो मैं एक बात बताऊंगी कि किसी भी बैंक के जॉब के लायक जॉब के बहुत ऊपर है ये RBI ग्रेड भी। तो RBI को इंडिया की बैंकर्स बैंक कहला जाती है। ओके, इसकी सैलरी बहुत टफ है, इवन IAS की सैलरी से भी हाई है। ओके, आप ये याद रखिए क्योंकि RBI और IAS की सैलरी जब हम कंपेयर करेंगे तो RBI की सैलरी अच्छी होगी IAS के सैलरी में। ओके, तो एक और फ़ायदा है जो कि आपको सिर्फ 5 दिन काम करना पड़ेगा एक हफ्ते में, 7 दिन में सिर्फ 5 दिन। ओके, और 9 AM to 5 AM तक। और IAS की बात करें तो उनको पूरा का पूरा दिन लग जाएगी। हालांकि उनके टाइम है 10 to 5 AM बट उनको पूरा भी काम का प्रेशर रहेगा और कुछ भी रहेगा। पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ, ये जॉब और IAS जॉब पूरी की पूरी अलग है। मैंने आपको सिर्फ जस्ट कंपेयर करके बताया है कि सैलरी का कंपेयर करके बताया, पर आप ये मत कंपेयर कीजिए कि IAS इज़ ए हाईएस्ट जॉब, IAS इज़ ए मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब इन इंडिया। तो IAS को मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब कहला जाती है, पर RBI को भी कहला जाती है। पर RBI ग्रेड बी का जो ऑफिसर है, क्योंकि आपको असिस्टेंट मैनेजर के लिए मैनेजर का पोस्ट फास्ट पोस्टिंग होगी। ओके, तो आप ये मत सोचिए कि RBI थोड़ा
तो प्रेस्टीज नहीं है कि आरबीआई, ऐसा कुछ नहीं, आरबीआई को भी बहुत सी प्रेस्टीज मिलेगी सभी बैंक से लेकर बैंक के अदर देन अदर बैंक्स आपको आरबीआई में अच्छे फीस है और अच्छे अलाउंसेस मिलेगी। ओके, उसके बाद चलते हैं लीव फेयर कंसेशन लेवल। ओके, कंसेशन ट्रैवल एलएफसी। तो आरबीआई will offer around 1 lakh. Okay, RBI offers around 1 lakh for the employees under LFC allowances. This can be availed once in 2 years by the employees and its dependents. आप ये क्या कहती है कि आपको हर 2 साल के अंदर आपको 1 लाख रुपीज़ मिलेगी पर पर्सन, मतलब घूमने के लिए आपको ये पैसा मिलेगी। आप इस पे ऐसा नहीं कि आप इंडिया की आप तमिलनाडु से हो तो आप उसको कहा जाएगी कि आप उड़ीसा या दिल्ली में घूमे और कहीं नहीं घूमे, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ क्रेडिट हो, आपको सिर्फ मिलेगी 1 लाख रुपीज़ पर पर्सन। आप जहाँ भी जाए, आप इंडिया में घूमें, आप इंडिया की बाहर में घूमें, जहाँ भी बोले, ये आपकी मर्जी है। और ये जो 1 लाख है ये पर पर्सन, डिपेंडेंट पर्सन। ओके, तो डिपेंडेंट पर्सन मीन्स मैंने आपको बता चुका हूँ कि डिपेंडेंट पर्सन मीन्स जो भी आपके घर में जो जॉब नहीं करेंगे मीन्स ये नहीं कि आपकी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, ऐसा कुछ नहीं, आपके सिर्फ पेरेंट्स और भाई साबलिंग्स जो भी है उनको मिलेगी है। ओके, तो मैं ये कहना चाहता, एक एग्जांपल दे के बताती हूँ आपको। मतलब आपकी पापा एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और आपकी माँ जो है हाउस वाइफ है, तो आपको जो मिलेगी आपको मिलेगी और आपकी माँ को मिलेगी, आपकी डैड के लिए नहीं मिलेगी। मतलब 2 साल में आपको मिलेगी 1 लाख और आपकी माँ को मिलेगी 1 लाख। ओके, ये आपकी मिलेगी 2 लाख मिलेगी 2 ईयर्स में। ओके, तो ब्रीफ केस अलाउंसेस, उसके बाद चलते हैं ब्रीफ केस अलाउंसेस। द ऑफिसर्स कैन अवेल ऑफ 7,000 अंडर ब्रीफ केस अलाउंसेस। दिस वन कैन बी रिम्यूज्ड वंस एवरी 3 ईयर्स। तो आपको 3 ईयर्स के अंदर एक बार 7,000 रुपीज़ मिलेगी ब्रीफ केस के लिए। ओके, तो और स्पेक्टेकल अलाउंसेस क्या है ना? स्पेक्टेकल अलाउंसेस ऑफ रेज 7,000 rupees can be claimed for the either the RBI grade B officer or the sports। तो ये कहती है आपको 7,000 रुपीज़ मिलेगी स्पेक्टेकल अलाउंसेस के थ्रू जरिए। ओके, तो अलाउंसेस मिलेगी आपको। तो मैंने उसके बाद चलते हैं, और एक बात मैंने कहना भूल गया, वो कहते हैं कि क्या है कि जो फ्यूल अलाउंसेस आपको मिलेगी, ये जो गाड़ी पे आपको मिलेगी, आपकी एक गाड़ी होनी चाहिए। ओके, तो आपकी पर्सनल की कुछ खुद की नाम की एक गाड़ी होनी चाहिए, वो बाइक हो, कार हो या जो भी हो, पर आपका नाम के नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको एक आरसी बुक चाहिए इस 150 लीटर्स के लिए, 50 या 180 लीटर इन मुंबई। ओके, तो आपको जो ये मिलेगी, आपको आरसी बुक दिखानी है और आपको मिल जाएगी 150 लीटर। और एक बात, आप फ्यूल डालो या ना डालो, ये कोई सी बात नहीं। आप रोज़ गाड़ी लेके जाओ या इसमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आप बस में भी जाओ, टैक्सी में भी जाओ, पर आपको एक गाड़ी होना चाहिए जो कि आपके उस आरसी के थ्रू आपको 150 लीटर्स का आपको मिलेगा पैसा। ये नहीं कि आपको 150 लीटर्स ही मिलेगा, आपका 150 लीटर्स का अमाउंट मिल जाएगा, पेमेंट मिल जाएगा, यार किसी शहर में आपको फ्यूल भी मिल जाएगी। ओके, आप गाड़ी में आओ, बस में आओ, टैक्सी में आओ, जो भी आओ, आप चलकर भी आओ, आपको सिर्फ मिलेगा क्या? आपको सिर्फ मिलेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप टैक्सी में आओ क्या बस में आओ। ओके, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, पर एक कंडीशन है, आपकी नाम की एक गाड़ी होनी चाहिए, वो जो भी हो, बस हो, हाँ, ये जो भी हो, मजाक कर रहा था, जो भी हो, बाइक हो, ट्रक हो, जहाँ भी हो, जो भी हो, ओके, कार हो। तो अब चलते हैं आरबीआई ग्रेड बी सैलरी इंक्रीमेंट। ऑल द ऑफिसर्स सिलेक्टेड टू आरबीआई ग्रेड बी 2021 विल बी रिसीव्ड एन annual salary average 12 to 14 lakhs
along with the CTC various elements और अलाउंस आर गिवन। आपको जो ये मिलेगी 12 लाख से लेके 14 लाख तक फॉर annum मिलेगी आपको ये, और अदर अलाउंसेंस भी मिलेगी। सैलरी पे स्केल फॉर RVI ग्रेड बी ऑफिसर मैंने आपको बता चुका हूँ। 9 साल के बाद आपकी 1750 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होगा। तो उसके बाद 2 साल के बाद 1750 फिर से इंक्रीज होगा। ऐसे इंक्रीज होकर आपकी लास्ट जो होगी मैक्सिमम जो होगी 62,400 रुपीज़ का होगा। दिस कैन बी फर्दर वी एक्सप्लेन एज फॉलोज। ओके, तो मैंने आपको बता वही बात है। इनिशियल पे आपको 35,150 रुपीज़ होगा पर मंथ। बेसिक पे उसको ऐड होगा 9 साल के बाद 1,750 रुपीज़ एंड एथिक एंड 50,900 एंड ईयरली इंक्रीमेंट ऑफ 1,750 रुपीज़ फॉर नेक्स्ट 2 years इन द एक्सक्लूसिव बैंड। ओके, तो ये सब आपको मैं बता चुका। ओके, ये सब आपको मैं बता चुका हूँ। अब चलते हैं। ओके, बस इतना ही था RBI ग्रेड बी के सैलरी के बारे में। आप याद रखिए RBI ग्रेड बी सैलरी इज ए फेमस जॉब। ओके, एक फेमस जॉब और एक कॉम्पिटेटिव जॉब, और ये एग्ज़ाम इंडिया के टॉप एग्जामिनेशन में काउंट की जा रही है। आप इसको लाइटली मत दीजिए, आप फोकस करिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो पूरी की पूरी सिलेबस को डिटेल्स के ये। ओके, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात मैंने ओके, तो बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय।